मेडिसिन ओपीडी में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है आने वाले पेशेंट द्वारा और पेशेंट के अटेंडेंट्स द्वारा, $1,000,000 क्वेश्चन, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो इसको बहुत सरल भाषा में इसको हम सम अप करेंगे। खाने से ताल्लुक है हमारे गट का। गट शरीर का वो पार्ट है जो फूड को इसोफेगस के थ्रू ले जाता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और अल्टीमेटली फिर उसका भोज्य पदार्थ का सही उपयोग शरीर करता है। इसका ताल्लुक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया से है। तो गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि गुड बैक्टीरिया ये डिसाइड करता है कि हम क्या होंगे, हमारी बुद्धि कैसी होगी, हमारी विवेक कैसा होगा, हम ओबीज होंगे, हम नहीं होंगे, हम कितनी बीमारियों से ग्रसित होंगे, हम कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी और बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, तो गट बैक्टीरिया इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग गुड गट बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये गुड गट बैक्टीरिया हमारी बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। तो हमारे खाने से डायरेक्ट ताल्लुक इस बात का है कि वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे इस गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं या प्रिजर्व करते हैं या उनको जिंदा रहने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले जो भी बात मैं यहाँ पे बोलूँगा वो प्रामाणिकता के साथ बोलूँगा। तो सबसे पहले कि अपने खाने में खूब ढेर सारा फाइबर यूज़ करें, खूब ढेर सारा जो अनकुक्ड वेजिटेबल्स या फूड है या बॉयल्ड है उसको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, हर फूड में, हर अपने डाइट में एक फ्रूट जरूर इंक्लूड करें। दूसरा, फर्मेंटेड फूड एग्जांपल के लिए समझे जैसे दही हुआ, पनीर हुआ, ऐसी चीज़ों को अपने खाद्य पदार्थ में जरूर यूज़ करें। तीसरी चीज़, जो आमतौर पे हम कहते हैं कि हम हफ्ते में 21 मील लेते हैं, या यूँ कहें अगर कोई फास्ट रखता है तो वो 19 या 18 मील लेता है। तो अपने खाने में जो अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो ज़्यादा अनुपात जो है आप वेजिटेरियन फूड का रखें और हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 ही डाइट आप नॉन वेजिटेरियन रखें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी गुड गट बैक्टीरिया को बनाए रखने में। चौथी चीज़, एंटीबायोटिक का उपयोग अननेसेसरी ना करें। हमारे कंट्री में एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर मिलना और लोगों द्वारा यूज़ किया जाना एक बहुत ही आम बात है। सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, आपने एंटीबायोटिक ले लिया। तो ये एंटीबायोटिक हमारे गट के गुड बैक्टीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बचना चाहिए। पांचवी चीज़, वो खाने की चीज़ नहीं है लेकिन खाने की तरह ही अपने पास हम रखते हैं, उसको मैं बोलूँगा स्ट्रेस। अगर आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो आपके गट के गुड बैक्टीरिया को वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इससे आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। पांचवी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप प्रोसेस्ड फूड का, जैसे मैंने बोला था कि आप फर्मेंटेड फूड लें, फूड विथ फाइबर लें, वैसे ही प्रोसेस्ड फूड का आप बिल्कुल ही उपयोग ना करें। फॉर एग्जाम्पल, उसका 1-2 एग्जाम्पल मैं दूंगा यहाँ पे। जो भी फूड आपको डिब्बा बंद लगे, जिस फूड में आपको लगे कि इसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं और उसको इसलिए मिलाया जाता है कि उस फूड की लाइफ को बढ़ाया जा सके, तो ऐसे फूड से आप दूर रहें और बहुत दूर रहें। उसका वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है हमारे हर घर में जो यूज होता है वो, जैसे कि आपका ब्रेड। तो ऐसी बहुत सारे फूड हैं, जितना आप इससे बचेंगे उतना ही आपका गट बैक्टीरिया प्रिजर्व रहेगा। इन सब बेसिक बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका गट सही रहेगा, आप बीमार कम पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी, आप वैसे स्वस्थ इंसान बनेंगे, आपकी सोच भी वैसी होगी और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले बोला कि ये इफेक्ट होगा आपके गुड बैक्टीरिया गट में बरकरार रहने से। सारा धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरविंद हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स न्यू दिल्ली में मेडिसिन में कंसल्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। थैंक यू।